पहली गलती जनाब जो बच्चे ज्यादातर करते हैं ना, वो ये करते हैं कि नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया क्या नई बात है? आप हर वीडियो में यही कहते हो कि आज का वीडियो बहुत जरूरी है। बेटा क्योंकि मेरे सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज होता है, कोई ना कोई नई इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया बात होती है जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। इसीलिए तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना। अभी यह चीज आपको रियलाइज हो चुकी है मेरे पहले की वीडियोस देख करके। सो अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो गलतियां, वो 5 गलतियां जो बच्चा करता है बांग्लादेश आने से पहले, जो उसको अवॉइड करनी चाहिए। वो गलतियां उसको नहीं करनी चाहिए वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है दोस्तों। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप ये 5 गलतियां ना कर रहे हो, और आप ये 5 गलतियां ना करें इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ये वीडियो देखना पड़ेगा, पहले वो गलतियां जाननी पड़ेंगी, और मेरे वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं, ये देखिए मिस्टेक्स। मैंने बढ़िया एकदम नोट टेकिंग करके सुंदर सुंदर आपके लिए सब कुछ लिखा है। अब मैं इसको समझाता हूं। देखो पहली गलती जनाब जो बच्चे ज्यादातर करते हैं ना, वो ये करते हैं कि ढंग से रिसर्च नहीं करते और गलत यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं। दे एंड अप इन चूजिंग द रॉन्ग यूनिवर्सिटी, दे डू नॉट डू प्रॉपर रिसर्च। वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए रिसर्च का मतलब होता है 30-40 कंसल्टेंट से बात करना। देखिए जनाब वो एक रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को फोन मिला मिला के अगर बात करेंगे तो एक जना कुछ और बोलेगा, एक जना कुछ और बोलेगा, तो सब अपने अपनी राय दे देंगे। एट द एंड आप किसी ना किसी की बातों में ऐसे फंसोगे, ठीक है, और आप गलत यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे। आप सही मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, प्रॉपर अच्छे से भाई होमवर्क करो, एक बढ़िया रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करो। जो कंसल्टेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी फ्लैशी बातों में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में ना आए। सपोज कई बार कंसल्टेंट्स आपको बोलते हैं बेटा आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, इस कॉलेज की फीस है 40 लाख, ठीक है, और एक कॉलेज आपके पास इसकी फीस है 35 लाख। लेकिन जो ये 35 लाख वाला कॉलेज है, ये कॉलेज ज्यादा अच्छा है और इसके अंदर मैं आपको 4 लाख का डिस्काउंट दे दूंगा, इसमें मैं आपको 5 लाख रुपए ऑफ दूंगा। तो आपको ये कॉलेज लेना चाहिए। आप सोचते हो भाई एक कॉलेज 40 लाख में आ रहा है, वो कॉलेज में तो डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, 35 लाख वाले में डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो यहीं एडमिशन लेते हैं। तो आपने क्या किया, आप ट्रैप में पड़ गए। आपने बस वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो थी ना, उसके पीछे आप चले गए और आगे आपने काम कर दिया बर्बाद। तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस फ्लैशी मार्केटिंग और टेम्पटिंग प्रोमिसेस जो लोग करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से रिसर्च करो भाई। यूनिवर्सिटी आप जो चूज करो, ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही, उसकी रैंकिंग देखो पहले। आप कॉलेज की रैंकिंग देखो, कॉलेज के ढाका यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएटेड है वहां रिजल्ट्स देखो, कॉलेज कैसा परफॉर्म करता है, वहां पे ज्यादा बच्चों को फेल तो नहीं कर देते, वहां पे बच्चों का फेलियर रेशियो क्या था। अब लोग क्या देखते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यहां पे वो लोग क्या देखते हैं, एफएमजी का रिजल्ट देखने लगते हैं। अरे भाई एफएमजी का रिजल्ट तो बच्चों पे खुद पे डिपेंड करता है, वो कॉलेज का काम नहीं है, ठीक है। बट एफएमजी के रिजल्ट में आपको एक चीज पता लगती है, वो क्या? अब ये देखिए कौन सी कॉलेजेस है जहां से ज्यादा बच्चे एफएमजी दे रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज से 6 बच्चे दे रहे हैं एफएमजी और एक बच्चा पास हो रहा है। सपोज 2024 का आपने रिजल्ट देखा, उसमें पता लग रहा है 2024 में 2 अटेम्प्ट हुए थे। तो हर साल 2 अटेम्प्ट होते हैं एफएमजी के, ठीक है, हर 6 महीने के गैप में। तो आप देखोगे वहां पे 6 बच्चों ने दिया और एक ने क्लियर किया। दैट मींस द एवरेज 2 अटेम्प्ट्स का आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 6 ही बच्चों ने दिया, मतलब आप देख रहे हो उसमें इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं है पढ़ने वाले। तो आप देखो जब बच्चे ही नहीं है, अब रिजल्ट, अब एक कॉलेज हो सकता है 5 ने दिया, 5 का पास हो गया। सपोज 10 बच्चों ने एफएमजी दिया, 10 का पास हो गया। अरे भाई रिजल्ट तो 100% हो गया, इसका मतलब कॉलेज बेस्ट है क्या? नहीं बेस्ट है, ठीक है। वहां पर 10 बच्चे थे, 10 ने दिया, इसका मतलब इंडियन स्टूडेंट्स बहुत कम है। मतलब जब आप जाएंगे तो आपके बैच में जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे वो लोकल स्टूडेंट्स होंगे। तो आपको इससे और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम आएंगी जो मैं डिस्कस करूंगा मिस्टेक नंबर 2 के अंदर, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो आप अच्छे से
ऐसी कॉलेजेस सेलेक्ट करें जहां पे उसका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन हो, उसके पास एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, बहुत अच्छा सा बढ़िया एनवायरनमेंट हो, अच्छी जगह पे उसकी लोकेशन हो, आप अच्छे से देखें, खुद रिसर्च करें, गूगल मैप से देखें भाई ये कॉलेज कहाँ पर है, इसके आसपास क्या है, इसका एरिया कैसा है, मुझे फैसिलिटीज मिलेंगी कि नहीं, ये सारी चीजें। मिस्टेक नंबर 2 जो बच्चे करते हैं वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बैरियर। ऑब्वियस ही बात है, आपको कंसल्टेंट चाहे कितना ही चिल्ला के चीख चीख के कह दे भाई कि तुझे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, लेकिन एक बात याद रखना, देखो प्राइमरी लैंग्वेज क्या है बांग्लादेश का, वो है बांग्ला, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में ही आपको मतलब आपका कंटेंट बुक्स वगैरह सब इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको बांग्ला नहीं यूज होगी, समझ रहे हो। अब इंडिया में आप देख लो, कोई बच्चा अगर दिल्ली में, जयपुर में, कहीं भी एक अपने एरिया में पढ़ रहा है, तो वहां पे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, लेकिन वहां पर भी जब टीचर आपको कोई चीज एक्सप्लेन करता है तो पहले वो रीड करेगा डेफिनेशन को कि ब्ला 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 ब्ला, तो वो रीड करके जब बच्चों को समझाने पे आएगा, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में क्या होगा, फिर वो हिंदी में समझाएगा, क्योंकि हिंदी में बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा वो कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको अभी हिंदी में समझा रहा हूं। तो यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के जो टीचर्स होंगे, है ना, वो आपको बांग्ला में समझाएंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको लैंग्वेज बैरियर हल्का सा फेस करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप जब कॉलेजेस चूज करेंगे जहां पर जैसे जो सिटी एरिया में लोकेटेड है, जो जिनकी लोकेशंस बहुत बढ़िया है, जहां पे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जो ज्यादातर इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर कर पाएंगे, आपके जो जूनियर टीचर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो भी आपको अच्छा खासा डिलीवर कर पाएंगे आराम से, वो आपको इंग्लिश में भी समझा पाएंगे। ये स्टार्टिंग की बात है, बाद में तो बच्चा लैंग्वेज से अडप्ट हो जाता है, बट फॉर स्टार्टिंग 5 to 6 मंथ्स तो उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। आप चले गए गांव देहात में, कॉलेज ले लिया, आपको पता है वहां पे भाई कौन देहात में कौन ही जाएगा वहां पर अपनी प्रैक्टिस करने को, तो वहां पे आपको मतलब वो वैसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, वैसी फैकल्टीज नहीं मिलेंगी जैसा आपको एक मेन कैपिटल सिटी में, मेन कैपिटल एरिया के अंदर वहां पर मिल सकती हैं। आप समझ गए मेरी बात। और आसपास के लोग, जो लोकेलिटी होगी, वहां पे भी लोग आपको ज्यादातर ऐसे मिलेंगे जो एजुकेटेड नहीं होंगे, गांव में बस्तियां होंगी आसपास, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखिए कि आपको जब घर पे आप रहते हैं, इस मिस्टेक नंबर 2 को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आप खुद को प्रिपेयर करें बेटा, घर पे जब बैठ रहे हैं तो बेसिक बांग्ला फ्रेजेस बनाने सीखें, आप कोई लैंग्वेज कोर्स में एनरोल कर लें। जैसे राइट नाउ आई एम ऑल्सो रनिंग ए लैंग्वेज कोर्स, ठीक है, नया बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, +91762702705562। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं बांग्ला की क्लासेस के लिए। अभी मैं 1 महीना और बचा है, तो बांग्ला का एक शॉर्ट क्रैश कोर्स जैसा होगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, है ना, समझ गए। तो ऐसा करके आप थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, ताकि आपको आसपास के लोगों में या कहीं भी आपको ना मतलब बांग्ला में इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े, आपको हल्का फुल्का पता हो। मिस्टेक नंबर 3 इज इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल अडेप्टेशन। देखो, इसका मतलब ये है कि भाई जब आप एक दूसरे देश में आ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ का कैसा रहन सहन है, कैसा क्या खाना पीना है, लोगों की सोच कैसी है, यहाँ के ज्यादातर लोग कैसे हैं, है ना। तो आपको एक अपना बिहेवियरल पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक ड्रेसिंग सेंस बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, ज्यादातर यहां पर बांग्लादेश के अंदर आपने सपोज आपका एक कॉलेज है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में, वो एरिया इतना डेवलप नहीं है, इतना हाई फाई नहीं है, वहां पे आप जैसे बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट, स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात कर ले, बॉयज के बारे में बात करेंगे, अगर गर्ल्स की बात करें तो वहां पे कोई लड़की आराम से मतलब उस टाइप के एक मतलब थोड़ा सा हाई फाई पहन के, आप समझ रहे होंगे मेरी बात की, आप एक तरीके से थोड़े से मॉडर्न टाइप के कपड़े पहन के निकल रहे हो, तो वहां पे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज को, है ना, और उनको बुरा लगेगा, हर्ट होगा कि हाउ कैन दिस हैपन। आप किसी दूसरे कम्युनिटी के हो, सपोज आई एम अ हिंदू, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं इस्लाम नहीं फॉलो करता, मैं तो सनातनी हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी सपोज क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो यहाँ पर जैसे अजान होता है, तो ऑब्वियस ही बात है, बेसिक एटिकेट्स हैं कि ड्यूरिंग अजान आई कैन नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूजिक, और आई कैन नॉट डू एनी मतलब लाइक कोई अलग एक्टिविटी मैं नहीं कर सकता, स्पेशली जैसे म्यूजिक प्ले करना, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैं लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे एक वो थोड़ा सा ना सलीके से रहना पड़ता है, आपको पता है कि किस टाइप का एरिया कहाँ पे आपको कैसे बात करनी है। इवन आप जैसे बांग्लादेश में ढाका में कैपिटल सिटी में आप रह रहे हो, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे आप अपने मन चाहे जैसे आप कपड़े पहनना चाहते हैं वो आप ऐसे आप पहन के निकल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी एरिया में रह रहा हूँ यहाँ मैं कच्छा पहन के निकल जाऊँ शॉर्ट्स में, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई आपको टोक देगा, बोलेगा ये क्या पहन के घूम रहे हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है मिस्टेक नंबर 4, क्या है? नॉट अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। देखो आपको है ना, जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओगे, आप उससे बात करोगे, वो आपको बताएगा भाई आपको एमबीबीएस का खर्चा आएगा 35 लाख फॉर एग्जांपल, 35 लैक्स आएगा। तो वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कॉलेज का जो अमाउंट है, कॉलेज का जो फीस है वो बता रहा है, लेकिन आपको उसके साथ पूरा एक है ना एक रियलिस्टिक बजट प्रिपेयर करना चाहिए पेरेंट्स के साथ, स्पेशली बैठकर अगर बच्चा रिसर्च कर रहा है या पेरेंट्स खुद भी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको एक रियलिस्टिक बजट तैयार करना चाहिए कि भाई देखो इतना तो मेरा कॉलेज का फीस लगेगा, फिर उसके बाद इतना मेरा क्या होगा, एक्सप्लोर फाइनेंशियल एड ऑप्शंस की आपको थोड़े बहुत ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, क्या मैं अर्न, हालांकि बांग्लादेश में तो कुछ और चीज है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक रियलिस्टिक बजट प्रिपेयर करना, जहां पे आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस, आपको ट्रेवल कॉस्ट है ना, और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, मतलब मान लो आप ऐसा कुछ मनी भी आपको रखना पड़ेगा कि क्या पता अचानक से बच्चा बीमार हो जाए, क्या पता उसको अचानक से आना पड़े, फ्लाइट्स का खर्चा होगा, क्या पता कुछ और इस टाइप की चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हैं, तो उसके लिए भी आपको एक स्पेयर अमाउंट रखना पड़ेगा। सपोज कोई पेरेंट है वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 30 लैक्स अफोर्ड कर सकता है, और उसको कंसल्टेंट ने दिखा दी कॉलेज 32 लैक्स की, ठीक है, तो अब वो तो सिर्फ कॉलेज की फीस है भाई, 32 लाख तो क्या है, कॉलेज का पैसा है, उसके अलावा उनको कितना किताब कॉपी रहन सहन खाना पीना आना जाना कितने पैसे लगेंगे, तो वो मिला के तो उनका और 10 12 15 लाख ज्यादा हो जाएगा। तो आपको एक रियलिस्टिक बजट प्रिपेयर करना है इससे। तो ये चौथी मिस्टेक लोग करते हैं, कई कई लोग एक ऐसी मेडिकल कॉलेज चूज कर लेते हैं, फीस देखते हैं, अच्छा फीस ओके 30 लाख ही तो फीस है यार, और फिर उसके बाद उनको पता लगता है यहां आकर के, या फिर कई बार एडमिशन लेने के थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि अरे यार मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी, यहाँ पे हॉस्टल का चार्ज हर महीने देना पड़ता है 8,500 या 10,000, इतना चार्ज लगता है हॉस्टल का, ओ हो। फिर यहाँ आके लोगों को कई बार पता लगता है, ऐसे केसेस हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये एक मिस्टेक जो है ना वो बहुत सारे बच्चे करते हैं। उसके बाद में लैकिंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। देखो सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, सपोज आप ना यहाँ एमबीबीएस करने के लिए आ रहे हो और आपका कोई यहाँ पे जानकार नहीं है, आप किसी को खुद से जानते नहीं हो, या फिर आपका कोई पहले से आपके एरिया का या कोई सीनियर भाई कजन कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, आप बहुत इस एरिया के लिए नए हो, आपको कुछ इसका नॉलेज नहीं है, तो आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनसे आपको गाइडेंस मिल सके। एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप पढ़ाई में अगर आप ये वीडियो अगर वो लोग भी देख रहे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को पता है आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी को अगर कुछ भी पूछना है, गाइडेंस चाहिए किसी चीज के बारे में, आपसे एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने पहले भी आपको बोला मैं आई एम जस्ट अ मैसेज, जस्ट अ टेक्स्ट और जस्ट अ कॉल अवे। आप आराम से कभी मुझे फोन कीजिए, पूछिए, समझ गए मेरी बात। तो आपको करना क्या है, आपको फेलो स्टूडेंट्स के साथ बढ़िया, अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ बढ़िया एक नेटवर्क बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ कट ऑफ करके रहोगे, अकेले अकेले रहोगे, बिकॉज यू आर इन अ कंट्री जो आपकी नहीं है, आप दूसरे देश में आए हुए हो, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क्स और कनेक्ट्स अच्छे रखने पड़ेंगे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच में रहना पड़ेगा, है ना, ऐसे लोगों के साथ टच में रहना पड़ेगा जो आपको कभी भी जरूरत पड़े, जो आपको मेंटोर कर सके, जो आपको एडवाइज कर सके, ठीक है, जो आपको ये एकेडमिक जर्नी में ओवरऑल आपका साथ दे सके। आप यहां पे आ रहे हो, आपको कुछ चीजें नहीं पता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम आपको कॉलेज तक नहीं पता आपको क्या करना है, यहां से लेकर के जब आप पढ़ रहे हो तो कॉलेज सिलेक्शन हो गया, अब पढ़ना कैसे है, अच्छा पढ़ना कैसे सीख गए, ओके अब कॉलेज मैनेज कर पा रहे हैं, अब हमें एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन जो किसी चीज में भी मेरी हेल्प को सीख करता है। मैं कभी बच्चों को नहीं मना करता, बिकॉज आई थिंक कि अगर मैं चीजें मैनेज कर पा रहा हूं अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज, आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग, तो मैं करता हूं, मैं जितने बच्चों की हेल्प कर सकता हूं मैं करता हूं, एंड दिस इज माई फ्यूचर। मुझे तो यही करना है, मुझे जाना ही टीचिंग लाइन में आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमबीबीएस। सो इट इज लाइक अ प्रैक्टिस और इट इज लाइक अ थिंग जो मुझे करनी है, मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे को कोई स्टूडेंट फोन करता है, पूछता है भैया मेरा ये टर्म में रिजल्ट ऐसा रहा
है, मैं अभी टर्म 2 में कैसे पढूं, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है कि जब मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूँ। तो आपको कोई भी चीज पूछनी हो, कभी भी कुछ भी करना हो, तो आपको ऑलवेज आई एम अवेलेबल। और ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। कॉलेज अच्छा चूज करना है, अच्छे से रिसर्च करनी है, मेरे से बात करो। और जो ऑलरेडी जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हियर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स। आपको पता होना चाहिए जब आप एक कॉलेज चूज कर रहे हो, उससे पहले वहां के और 5 6 7 बच्चों से बात करके देखो कि भाई कॉलेज एक्चुअल में कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं, तब जाके आप एक कॉलेज को डन कीजिए, पैसा डालिए। क्योंकि एट द एंड पैसा ऊपर से नहीं बरसता, आपकी माँ बाप की मेहनत की कमाई का ये पैसा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी एंड अ मेडिकल कॉलेज। समझ गए मेरी बात। उसके बाद में आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना, कुछ पहले से सीखना स्टार्ट कर दो। इसके लिए खुद को रेडी करके आओ। आप इसके लिए कल्चरल अडेप्टेशन के लिए खुद को रेडी करके आओ। सोच के आओ कि भाई देखो मुझे ऐसे ऐसे कुछ यहाँ वहां पे लाइफ लीड करनी है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे कुछ चीजें सपोज अच्छी नहीं कंसीडर करी जाती, वो चीज नहीं करनी है आपको। क्यों करना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, आप यहाँ पे अपना बिहेवियर वैसा रखेंगे कि आपको भाई पढ़ना है, आपको लोगों के साथ बहुत स्वीटली अच्छे से बिहेव करना है, वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे अच्छे से, यू आर कंप्लीटली सेफ इन बांग्लादेश। बांग्लादेश इट्स अ वेरी गुड कंट्री, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल इंप्लीकेशन पहले से ये समझ के आए। ये ना हो कि भाई लोगों के झांसों में, बातों में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में आकर के आपने कोई भी कॉलेज चूज कर लिया है, बाद में आप पछता रहे हैं कि यार पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, अभी पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं और लोन लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है लोगों से। तो ये चीजें नहीं करनी है, बिकॉज ये 6 साल का एक लंबा जर्नी है। उसके बाद लेकिन अ सपोर्ट सिस्टम, है ना। आप अगर अकेले रह रहे हो, किससे कनेक्टेड नहीं हो, आपको पता ही नहीं क्या करना, आपको पता ही नहीं, आप 4th ईयर में आ गए, 3rd ईयर में आ गए, भाई एफएमजी की तैयारी कर, चालू कर, कोई सब्सक्रिप्शन ले। तो आप ऐसे लोगों के साथ खुद को कनेक्टेड रखो। एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। मैं हमेशा बच्चों के लिए तैयार हूं और मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें स्टूडेंट्स के लिए अभी लेके आऊंगा इन फ्यूचर। आप थोड़ा सा बस वेट कीजिए, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में विद समथिंग न्यू, विद समथिंग वेरी नाइस जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। अच्छा तो हम चलते हैं और फिर कब मिलोगे? अरे फिर कल मिल जाएंगे, हम तो डेली मिलते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई साहब, बाय बाय, राम राम।